हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन। तो चलिए आज के लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 10 का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का फिजिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। तो और यदि आप लेक्चर लेक्चर अगर फर्स्ट नहीं देखे हैं आप, वो है 58 मिनट का। कितना है? तो लेक्चर 1 58 मिनट का, जो कि उसमें किया गया है पेज नंबर जितना भी मतलब बैंक क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का, वो सब कराया गया है। तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिए। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। जो लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं एनसीईआरटी बुक। क्या करते हैं? एनसीईआरटी बुक क्या है? एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का। ओके, तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे पास तो उतना बोर्ड में प्लेस नहीं है, इसलिए आप साइड में अपना बुक रख लीजिए, ठीक है। और उसमें से क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ नहीं लिख पाएंगे हम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज एमसीक्यू। क्या है? ये एमसीक्यू है। जो 1 to 6 क्वेश्चन है ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। कैसा है? एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, तो 1 to 6 कैसा क्वेश्चन है? एमसीक्यू। तो चलिए इसको जानते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। मतलब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि लेंस बनाने में काम नहीं आता। क्या है? इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि लेंस को बनाने में काम नहीं आता है। जिसमें ऑप्शन दिया है वाटर, ए ऑप्शन है वाटर, बी है ग्लास एंड सी है प्लास्टिक एंड डी है क्ले। 1 सेकेंड सुनिएगा, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड क्ले। क्या ऑप्शन दिया है? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड क्ले। तो इन मटेरियल में से किसको यूज नहीं किया जाता है? लेंस को बनाने में तो आपको यूज करना है। तो वाटर का तो यूज होता है फॉर मेकिंग लेंस, ठीक है। वाटर का यूज होता है, प्लास्टिक का भी होता है यूज होता है, और ग्लास का भी यूज होता है यूज किसको? लेंस को बनाने में, ठीक है। लेकिन किसका यूज नहीं होता है? क्ले का यूज लेंस को बनाने में नहीं होता है। लेंस को बनाने में किसका यूज नहीं होता है? क्ले का यूज नहीं होता है। ओके, तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज मेक अ लेंस। तो कौन ने किया जाता है? क्ले। एंड चलते हैं नेक्स्ट मूव टुवर्ड द सेकेंड क्वेश्चन विच इज the second question is the image formed by a concave mirror. The image formed by the concave mirror is observed to the virtual erect and larger than object. Where should be the position of the object? बोल रहा है यहाँ पे कि जो इमेज बन रहा है किसके द्वारा? कनकेव मिरर। जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है किसके द्वारा? कनकेव मिरर के द्वारा हो रहा है। वो ऑब्जर्व, उसको देखने पर ऐसा लग रहा है, कैसा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट कनकेव मिरर। याद रखिए किस मिरर? कनकेव मिरर। और इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो आप याद कीजिए कि कनकेव मिरर में किस जहाँ हम टेक करते हैं ऑब्जेक्ट को, कि इमेज कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ऐसा 1 केस है। क्या केस है? वैसा 1 केस है जो कनकेव मिरर देता है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज का फॉर्मेशन कैसा करता है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वो है बिटवीन बिटवीन पोल एंड फोकस। क्या है? बिटवीन पोल एंड फोकस ऐसा प्लेस है जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं। तो कैसा इमेज देता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो क्लियर है? ठीक है। ऑप्शन में इसमें क्या दिया था? ऑप्शन पहले देख लीजिए, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। एंड बी ऑप्शन था एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो सेम साइज देता है जी, है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जब प्लेस करते हैं कनकेव मिरर में तो सेम साइज का इमेज देता है। इसमें तो सेम साइज का नहीं है, ठीक है। वर्चुअल कहाँ से होगा? ओके, चलिए बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये गलत है। एंड लास्ट ऑप्शन है यानी कि डी, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो यह राइट कौन है? डी। क्या ऑप्शन राइट है? डी है। ओके, कहाँ प्लेस करेंगे? पोल एंड बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो है कि वह है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस। हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना चाहिए? इन द फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। कौन आ गया? कन्वेक्स लेंस। हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना चाहिए? इन द फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करेंगे? टू गेट द रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द इमेज। सुनिए, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। रियल इमेज वो भी किसमें? कन्वेक्स में। कन्वेक्स में हम कहाँ प्लेस करेंगे कि जो रियल इमेज बनता है? तो वो भी कहाँ बनता है?
कहाँ किस में प्लेस बनता है, चलिए ऑप्शन पहले सुनिए। एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, क्या हम प्रिंसिपल फोकस का जो लेंस का प्रिंसिपल फोकस के पास प्लेस करेंगे तो क्या वैसा रियल इमेज देगा एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड है एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, एंड सी है एट इन्फिनिटी, एंड डी है बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो इसमें से करेक्ट क्या हो जाएगा, एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। जब लेक्चर पढ़ा रहे थे तो पूरा डिटेल बताए थे, ओके। तो यदि आप पूरा लेक्चर नहीं देखें, लेक्चर कितना होने वाला है, ये लेक्चर नंबर 14 होने वाला है। बताइए कि एक लाइट चैप्टर में 14 लेक्चर हो गया। सपोज दैट मान लीजिए कि जब एक लेक्चर ऐसा नहीं है कि 2-3 लेक्चर ऐसा है कि 20 मिनट से कम या सॉरी 30 मिनट से कम है, लेकिन जो है कि मैक्सिमम लेक्चर जो है 30 मिनट से प्लस है। तो समझिए कि लाइट रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन चैप्टर का लेक्चर कितना चल गया, 14 चल गया। कितना चल गया, 14। और एक और लेक्चर ज़्यादा जाएगा तो यानी कि लेक्चर 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लेक्चर 15। तो अब मान चलिए कि एक चैप्टर का 15 लेक्चर हो रहा है, तो उसमें से डाउट होना क्या चाहिए बताइए। उसमें तो पूरा उड़ जा रहा है एचएन प्लस एनसीईआरटी। ऐसा नहीं कि हम एनसीईआरटी से केवल पढ़ते हैं, एक्सटेंस से भी पढ़कर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि केवल एनसीईआरटी को पढ़ रहा है, दोनों बुक हो रहा है, ओके। तो चलिए राइट हो गया 3 एंड 4। और चलिए 4 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अ स्फेरिकल मिरर, क्या है, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, क्या है, स्फेरिकल मिरर एंड द थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15। दोनों की स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस के पास जो है फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, कितना है, -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली। तो बताइए कि आप मिरर और लेंस किस टाइप का है, तो बोथ कनकेव है, ऑप्शन फर्स्ट है बोथ कनकेव है, क्या, एंड बी है बोथ कन्वेक्स है, एंड सी द मिरर इज कनकेव, जो मिरर है वो कनकेव है, एंड द लेंस इज कन्वेक्स। मिरर कनकेव एंड लेंस कन्वेक्स, तो क्या ऐसा नहीं है, ऐसा है। अब जो लास्ट ऑप्शन है द मिरर इज अ कन्वेक्स एंड बट द लेंस इज द कनकेव। तो क्या है इसमें, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल मिरर और थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। तो बताइए तो ये क्या हो जाएगा, बोथ कनकेव मिरर, क्योंकि माइनस जो होता है वो कनकेव मिरर में होता है, ठीक है, और कन्वेक्स में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, बोथ कनकेव मिरर। या मिरर में नहीं है, केवल बोथ कनकेव हुआ, क्या हो गया, बोथ कनकेव स्फेरिकल। अब चलिए अब पढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर, जो है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितना दूर पर स्टैंड है, ओके। फ्रॉम अ मिरर, मिरर से आप कितना दूर पर स्टैंड है ये डिपेंड नहीं करता। यूर इमेज अपीयर इरेक्ट, यूर जो इमेज है आपका वो अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी, ऑप्शन दिया है ओनली प्लेन मिरर में ऐसा होता है, ओनली कनकेव मिरर में होता है, ओनली कन्वेक्स मिरर में होता है, आइदर प्लेन और आइदर कन्वेक्स, ओके। फिर एक बार क्वेश्चन पढ़िए। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर यूर इमेज अपीयर इरेक्ट, आपका जो इमेज देगा वो इरेक्ट देगा, कैसा देगा, इरेक्ट देगा, इरेक्ट देगा मिरर, सॉरी द इमेज इज लाइकली टू बी, वो हमेशा कौन देता है, इरेक्ट, इरेक्ट हमेशा कौन देता है, प्लेन मिरर, यस प्लेन मिरर देता है। लेकिन लास्ट ऑप्शन, लास्ट में भी ऑप्शन है ना, एंड सेकेंड ऑप्शन है ओनली कनकेव मिरर, क्या इरेक्ट कौन ओनली कनकेव मिरर देता है, नहीं ना, कनकेव मिरर तो 1 प्लेस में देता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड 5 केस में क्या देता है, वो देता है रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा देता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो एंड सी ऑप्शन है ओनली कन्वेक्स, नहीं ये तो कनकेव भी देता है, 1 केस में देता है ना, तो ये तो कि ओनली कन्वेक्स भी नहीं होगा। बट लास्ट ऑप्शन है आइदर कनकेव, सॉरी प्लेन और कन्वेक्स, हाँ ये राइट है, ठीक है, क्या है, ये राइट है। तो क्या हो जाएगा, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। अब चलिए 6 क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर, क्या होगा, क्या पूछ रहा है, विच
of you which of the following lenses would you prefer to see use while reading small letter found in a dictionary? बोल रहा है कि आप कौन सा लेंस का यूज कीजिएगा जब आप डिक्शनरी पढ़ रहे हैं लेटर को देखने के लिए। तो बताइए कि इसमें ऑप्शन क्या क्या है। अ कनकेव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। सी है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डी है अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है क्वेश्चन में फिर से पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल द रीडिंग द स्मॉल लेटर। जब भी आप स्मॉल लेटर को पढ़ते हैं तो आप किस लेंस का यूज कीजिएगा कि आपको इजीली तरीका से दिखाई दे और आप इजीली तरीका से पढ़ सकते हैं। तो आप किस लेंस का, कनकेव कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। आप बता दें कि जिसका फोकल लेंथ क्या होता है, लो। फोकल लेंथ जिसका लो होता है उसका पावर हाई होता है, उसका पावर हाई होता है। ये याद रखना है, जिसका फोकल लेंथ कम उसका पावर हाई, जिसका फोकल लेंथ कम उसका पावर हाई, ये याद रख लेना है। ओके हाँ। अब बी ऑप्शन है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड सी है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डी है कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ये बताइए कनकेव का हम यूज कहाँ करते हैं? वो कनकेव को कौन सा और दूसरा नाम से क्या नाम से जाना जाता है? कन्वर्जिंग मिरर। किस नाम से? कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्ज कर रहा है ना, तो छोटा दिखा रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, बड़ा दिखना है, अच्छा से हम पढ़ सकें, तो हमको कन्वेक्स लेंस का यूज करना होगा। तो जितना भी इसमें दो ऑप्शन है कनकेव, तो कनकेव को तो हम डायरेक्ट कर देंगे कनकेव जितना दो कनकेव। ऑप्शन बी और डी जाए दोनों रॉन्ग है। अब बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो चलिए एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। एक कनकेव लेंस का जो है कनकेव लेंस का जो है वो फोकल लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर। तो वो उसका जो फोकल लेंथ ज़्यादा हो गया, लेकिन उसका पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जिसका फोकल लेंथ कम होगा, जिस लेंस का, उसका जो है कि पावर मोर होगा। तो इसमें फोकल लेंथ कम किसका है? ऑप्शन सी कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसका पावर क्या होगा, हाई होगा। तो ऑब्वियसली क्या है, राइट आंसर क्या है, सी। राइट आंसर क्या है, राइट है सी। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। चलिए वीडियो भी रखे। तो जो है कि एमसीक्यू का once again चलिए तो कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 7 किसमें आ गए थे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कन्वेक्स मिरर। बोल रहा है कि हमको क्या करना है, इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनाना है, इरेक्ट। कैसा बनाना है, इरेक्ट इमेज बनाना है यूजिंग अ कनकेव मिरर। कैसा, कनकेव मिरर का यूज करके ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनाना है, इरेक्ट इमेज बनाना है। कनकेव मिरर याद रखिए, कनकेव मिरर का यूज कर इमेज का फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनाना है, इरेक्ट इमेज। कैसा बनाना है, इरेक्ट। ओ फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एंड व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। और क्या इसका रेंज होगा फ्रॉम द मिरर ऑब्जेक्ट का, ठीक है। व्हाट इज द नेचर, इसका नेचर क्या होगा ऑफ द इमेज का जो क्या नेचर होगा। इज द इमेज लार्जर या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और इमेज जो फॉर्मेशन होगा वह बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से या छोटा होगा। एंड ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रेंज फॉर्मेशन इन दिस केस। और क्या करना है, इमेज को बनाकर भी रे डायग्राम को शो करना है। ओके, तो आप पहले समझिए क्या है फिर से। वी विल ऑब्टेन एंड द इरेक्ट इमेज, जो कनकेव मिरर का यूज करके हमको इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करना है। तो हम जानते हैं कि वन ही केस में देता है,
कितना देता है, 1 केस में देता है। वैसा कैसा केस में देता है, 1 केस में ही देता है, जो कि है कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। कहाँ प्रिंसिपल फोकस और बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज कैसा देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए फर्स्ट बनाते हैं कनकेव मिरर। क्या बनाते हैं, कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, कनकेव मिरर। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ठीक है। डाउट है आपको, फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका फोकल लेंथ का डबल होता है क्या, सेंटर फोकल लेंथ का डबल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से कोई डाउट नहीं है। और हाफ किसका होता है, फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ का डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, याद है। तो चलिए इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम जानेंगे कि हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट को कहाँ करते हैं, कनकेव मिरर में प्लेस बिटवीन द फोकस एंड प्रिंसिपल, बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। हाँ देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ पे बी मान ली, ए मान ली, और यहाँ से जाकर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जो है फोकस से रिटर्न हो जाए, ठीक है। ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब जो है अब किससे करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। हाँ अब करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आपका इधर होना चाहिए। चलिए यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई मिल जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे स्केल है इसलिए इधर उधर दिख रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेम पथ पे रिटर्न, क्या हो जाएगा, रिटर्न। इसको कहाँ मिलाया जाता है, यहाँ तो मिट नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, इसको और बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे आपस में दोनों को क्या कर देंगे, अब ये डॉटेड लाइन से, क्या किस लाइन से, डॉटेड लाइन से मिला देंगे, ठीक है। डॉटेड लाइन से मिला देंगे, ठीक है। हाँ फोटो पे, ठीक है। अब जो है इमेज का फॉर्मेशन कैसा बना, इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, तो ये पूछा है क्या क्या, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इज द इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। चलिए ये कैसा हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर कैसा हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
कट गया है जी कब से। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं वहीं से। क्वेश्चन नंबर 7 का रियल एंड इन्वर्टेड बता रहे थे। मोबाइल ऑफ था, देख रहे हैं मोबाइल ऑफ है। लेक्चर कंप्लीट हो गया, यही तो बात है। क्वेश्चन नंबर 8 बता दिए, 9 भी बता दिए, 10 बता के देख रहे हैं तो मोबाइल ऑफ। चलिए देख 7 का रियल एंड इन्वर्टेड बता दिए थे। और क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, लिख लीजिएगा उसमें लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लार्जर देन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। बहुत परेशानी है। चलिए 8 है, फास्ट करते हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। बताइए कि इस सिचुएशन में किस टाइप का मिरर जो है यूज होता है। क्या होता है, किस सिचुएशन का जो है मिरर यूज होता है। फर्स्ट जो है हेडलाइट ऑफ द कार। हेडलाइट ऑफ द कार किस में होता है, कनकेव मिरर। क्योंकि हेडलाइट ऑफ द कार में क्या होता है, कनकेव मिरर में क्या, जैसे कि लाइट को एकदम फोकस मारता है ना। ओके, तो क्या होता है, कनकेव मिरर का यूज होता है किसमें, हेडलाइट ऑफ द कार। फर्स्ट में क्या होता है, कनकेव मिरर। सेकंड होता है साइड रियर व्यू। आप सेकंड में समझ साइड रियर व्यू को समझ सकते हैं। जैसे आप कहीं बस में ट्रेवल करते होंगे तो मान चलिए कि आप देख रहे हैं ऐसे उसके सामने, तो आपको क्या दिखता है, अब जो पेन रहते हैं पूरा मतलब इधर का पर्सन जो है दिखता है, ठीक है, शॉर्ट वगैरह इधर। ओके, तो क्या साइड रिवर्स मतलब उसमें किस लेंस का, सॉरी किस मिरर का यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर। क्या करता है, डाइवर्ट। क्या करता है, डाइवर्ट। तो उसमें समझ में आ गया, कन्वेक्स लेंस ऐसे, सॉरी कन्वेक्स मिरर लेंस तो अभी नहीं है, कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। अब याद रखिए कि जो साइड रियर व्यू के लिए क्या किया जाता है, कन्वेक्स मिरर का। डी है, डी क्या है, सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस जो हीट को प्रोड्यूस के लिए क्या कन्वर्ट करना पड़ता है ना, तो उसमें कनकेव मिरर। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, 8 का लिख लीजिए। फर्स्ट का कनकेव मिरर क्या है, कनकेव मिरर। सेकेंड क्या है, कन्वेक्स मिरर। एंड थर्ड का है कनकेव मिरर, ठीक है। चलिए 9th में ऐसे भी टाइम वेस्ट हो गया, 1 टाइम बना चुके हैं वीडियो। चलिए 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 1/2 ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज कवर विद द ब्लैक पेपर। जो है कि 1/2 कन्वेक्स लेंस लेंगे, उसको हाफ में क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। एंड विल दिस लेंस प्रोड्यूस द कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर। बताइए, बोल रहा है कन्वेक्स लेंस लीजिए, क्या लीजिए, कन्वेक्स लेंस लीजिए, और उसको आधा पार्ट में क्या कर दीजिए, कवर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, कवर कर दीजिए विद द ब्लैक पेपर। किससे, ब्लैक पेपर से कवर कर दीजिए। और क्या वो इमेज कंप्लीट फॉर्मेशन करता है, अगर इमेज कंप्लीट फॉर्मेशन करता है तो उसको आप क्या कर दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। क्या कीजिए, एक्सप्लेन। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, लैंग्वेज। क्या लिखते हैं, इसका लैंग्वेज लिख लेते हैं। उसके बाद जो है फिर डायग्राम बनाकर दिखा दूंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, इसका लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसके आंसर लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्वेश्चन नंबर लिखो 9। चलिए द कन्वेक्स लेंस हाफ कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। द कन्वेक्स लेंस हाफ कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। किससे, कन्वेक्स लेंस को किससे, ब्लैक पेपर से कवर कर रहे हैं, हाँ ठीक है। पेपर विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज। पेपर विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज। कैसा इमेज, कंप्लीट इमेज। मिरर लिखते हैं, कंप्लीट इमेज, ठीक है। ऐसे ब्लैक पेपर को, सॉरी लेंस को जो है कि कन्वेक्स लेंस को कवर करते हैं तो क्या कंप्लीट इमेज देगा, ठीक है। Image of an object we can verify complete image of an object we can verify
this by obtaining the image, this by obtaining the image of a tree, the image of a tree, इमेज ऑफ ट्री का मतलब ट्री का इमेज क्या कर सकते हैं, उसका वेरीफाई कर सकते हैं on the screen by the using this half convention, on the screen using this convex mirror, ठीक है। Corporate convex lens, using this corporate convex lens, ठीक है। This produced by the full image of an object is produced, then the full image of an object produced by the is produced, अरे क्या लिखा है, is produced by this convex lens, produced by this convex lens, ठीक है। because light ray can still pass through, because light ray still can pass through center, optical center है its optical center, क्लियर है, optical center। जैसे द कन्वेक्स लेंस में हाफ ऑफ द कवर उसको कवर कर दिया जाएगा और पेपर से जो उसको कर दिया जाएगा तो इमेज का फॉर्मेशन कंप्लीट देगा, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये लिमिट है, चलिए राइट डायग्राम बनाते हैं। अरे नहीं है, चलिए रेड डायग्राम बनाते हैं। एक क्या है कन्वेक्स लेंस, एक क्या है 2f, एक क्या है f, एक क्या है f डैश, एक क्या है 2f डैश, उधर रुका है, एक क्या है ऑप्टिकल सेंटर, यही के लिए यहाँ कुछ कर देते हैं। अब ये यहाँ क्या करते हैं, प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, विजिबल करते हैं, रेडियस करते हैं, एक क्या है इंसिडेंट रेस, यहाँ से एक ट्रैक होकर फोकस से गुजर जाए, ठीक है। और जो दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, और इमेज का प्रोसेस क्या होना है, यहाँ पर होना है 2f, बिटवीन 2f, क्या हुआ बिटवीन 2f, ठीक है। क्या हुआ इमेज का प्रोसेस, चलिए कोऑपरेट नहीं किए, चलिए इसको कवर कर देते हैं वन पार्ट में। तो जो है कि लाइट ऑब्जेक्ट किससे पास हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज का फॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। जो है कि लाइट ऑब्जेक्ट किससे पास हो रहा है, लाइट ऑब्जेक्ट इससे पास हो रहा है किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, इसलिए जो है कि कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, कंप्लीट है। चलिए 10th क्वेश्चन, 10th नाम क्या है, लाइट का रोशनी प्रॉब्लम। चलिए देखिए तो 10 नंबर बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, चलिए गिवन लिख देते हैं, न्यूमेरिकल है, क्या है न्यूमेरिकल, लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, गिवन जो मतलब ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, फिर इस वजह से इसके ऊपर ऐसे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा पॉजिटिव, वीडियो बंद नहीं होगा। चलिए
पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और ये an object 5 cm in the length they held the 25 cm away from the converging lens। converging lens मतलब कन्वेक्स लेंस। क्या है? कन्वेक्स लेंस। चलिए u कितना दिया है? u वाले नेगेटिव, या तो मिरर हो या लेंस। और दिया फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। पूछ रहा है इमेज कंप्रेशन, हाइट ऑफ इमेज और मैग्नीफिकेशन, ठीक है। इतना कोई डाउट नहीं है। चलिए लिखते हैं फ्रॉम मिरर फार्मूला, फ्रॉम लेस फार्मूला। चलिए 1/v/1/u = 1/a। आपको क्या पता, चलिए इसको पुट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए 1/v का तो नहीं है, u का कितना है ऑब्जेक्ट का 25 है, = 1/f 10 है। चलिए -5 क्या हो जाएगा? प्लस 1/v प्लस 1/25 = 1/10। एक क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए हमको इधर इसको लिए रख लेंगे। हमको क्या निकालना है? v निकालना है। तो 1/10 माइनस 1/25 इधर से उधर जाएगा, क्या आ जाएगा? 25। 1/v = इसको देना जरूरी नहीं है, यहाँ दे तो है। चलिए अब एलसीएम निकालेंगे। 10 और 25 का 50 निकालेंगे, 50। अभी 5 टाइम्स ए होगा आपका 2। चलिए यहाँ आ जाइए आप 3। अब 1/v का क्या हो जाएगा? = 3/50। तो v = क्या हो जाएगा? 50/3। इसको डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा? डेली देख लेते हैं। 3/50 16 टाइम्स कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 2 6 बार 18। अब कितना हो जाएगा? 23 बार आते से लिख दो। तो ये करते हैं ऐसे में। चलिए लिखते हैं कितना सीरीज पॉइंट कितना था? सीरीज पॉइंट 16.67। अब चलिए ये आपका भी क्लियर हो गया, एक तो फाइंड आउट हो गया। अब करना है मैग्नीफिकेशन। चलिए देखते हैं एम क्या होता है फॉर्मूला इसका? एम मतलब फॉर्मूला एक होता है v/u = 1/, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए हमको क्या निकालना है? ए निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। तो इसको लिख सकते हैं v/u और इसको मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलिए और ये तो फाइंड आउट करना ही है v। चलिए v का देखिए इंटीजर लाना है, ए वाला ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसको करेंगे तो कट जाएगा। और अगर इसको ले लेते हैं तो कैलकुलेशन लो हो जाएगा। कैलकुलेशन लो नहीं करना है, शॉर्टिंग में करना है। तो इसको ले लेते हैं, टेक कर लेते हैं। और जो है कि कितना ये इसका वैल्यू क्या है? u का 25, वही है ना जी? हाँ 25 -25 है ना। चलिए माइनस हो जाएगा। और एक हाइट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ था, ठीक है। 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में, ठीक है। तो कितना हो गया? 10/3 माइनस में। तो आप कीजिएगा इसको तो कितना? 3.3। क्या हो गया? 3.3, ठीक है। तो साइज ऑफ इमेज कितना हो गया आपका? ये आ गया आपका साइज ऑफ इमेज। क्या आ गया? साइज ऑफ इमेज। एंड आपका क्या हो गया? रियल लाइन इन्वर्टेड। क्या हो गया? रियल लाइन इन्वर्टेड। इधर कीजिए नेगेटिव है, क्या हो गया? रियल लाइन इन्वर्टेड। क्लियर है? आई होप की जो है ये क्लियर हो गया है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। और नेक्स्ट लेक्चर में कहाँ से 11 to 17 टोटल कितना क्वेश्चन है? 17। 11 to 17 जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप मेरे को सपोर्ट कीजिए, ओके। और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।